अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी अकबर। होप सब लोग ठीक होंगे। मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज हम CS401 के फर्स्ट 3 लेक्चर में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि ये वीडियो आपकी क्वेश्चन पर बनी है, यानी कि ये आपको लॉन्ग शॉर्ट हर क्वेश्चन को मैं इसमें डिस्कस करूँगी। ये फर्स्ट 3 लेक्चर में से हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये आपके एक्सरसाइज में से हैं। तो चलिए जी वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है जी, हाउ द प्रोसेसर यूज द एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस टू कम्युनिकेट विद द सिस्टम मेमोरी। क्वेश्चन था कि प्रोसेसर कैसे यूज करता है डेटा बस को। अब हम बात करते हैं कैसे करता है। एड्रेस बस को अगर वो करता है तो आप ऐसे लिखेंगे इसका आंसर कि द 3 buses आर यूज इन प्रोसेसर। ये टाइप्स ऑफ बसेस भी था। ये आपको क्वेश्चन है कि प्रोसेसर कैसे यूज करता है। द ग्रुप ऑफ बिट दैट द प्रोसेसर यूज टू इन्फॉर्म द मेमोरी। एड्रेस बस की आप हेडिंग देंगे, उसके बाद आप लिखेंगे वो ग्रुप ऑफ बिट जो कि प्रोसेसर यूज करता है मेमोरी को इन्फॉर्म करने के लिए कि क्या कौन सा एलिमेंट इसमें जो पढ़ा है वो रीड और राइट है करना है। और इन सारे प्रोसेस को कलेक्टिवली हम एड्रेस बस भी कहते हैं। तो यूँ आप इसमें ये बात लिख सकते हैं, डेटा बस में डेटा मूव करने के लिए करता है जी प्रोसेसर यूज़। जब डेटा मेमोरी से प्रोसेसर की तरफ जाता है तो वो रीड ऑपरेशन करेगा, और जब प्रोसेसर से मेमोरी की तरफ जाएगा तो ये वो राइट ऑपरेशन करेगा। कंट्रोल बस में जी ये हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ बस थी, तो ये मिसलेनियस इंडिपेंडेंट लाइंस कहते हैं, कहा जा सकता है इन्हें। फॉर एग्जांपल, एक लाइन जो होती है वो बस को यूज़ करेगी इन्फॉर्म करने के लिए कि मेमोरी क्या चाहती है, यानी कि मेमोरी के अंदर क्या काम करना है, आया कि लिखना है या पढ़ना है। इन सारी लाइंस को हम कलेक्टिवली कंट्रोल बस कहते हैं। बस सिंपल सा आंसर है। ये 3 आपके बेसिकली क्वेश्चंस का आंसर बन गया। या आपसे पूछेगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बसेस आर यूज परफॉर्म बाय प्रोसेसर, तो आप कहेंगे 3 बसेस हैं। अगर आपके पास ये आता है कि प्रोसेसर कैसे एड्रेस बस को यूज़ करता है, डेटा बस को यूज़ करता है, कंट्रोल बस को यूज़ करता है, तो तब भी आप यही आंसर लिखेंगे। या सिंपल आपसे कहा जाता है कि एड्रेस बस डिफाइन कर दे, तो भी आप यही आंसर लिखेंगे। होप्स आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पसंद आता है तो कमेंट भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ये आपके पहले 3 लेक्चर में से बना है। उसके बाद है जी आपसे क्वेश्चन किया गया कि कौन विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनी डायरेक्शनल एंड व्हाट विच आर बाई डायरेक्शनल। एड्रेस बस जो होती है, याद रखें, वो यूनी डायरेक्शनल होती है, और जो डेटा बस होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है। इसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर रजिस्टर एंड व्हाट आर द स्पेसिफिक फीचर ऑफ अकोमोलेटर, इंडेक्स रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर और प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। रजिस्टर क्या है? हमारे पास ये डेफिनेशन है जी रजिस्टर की। आपके पास डेफिनेशन आ गई। टेम्परेरी स्टोरेज प्लेस इनसाइड द प्रोसेसर इज कॉल्ड रजिस्टर्स। सिंपल अगर क्वेश्चन आता है जी व्हाट आर रजिस्टर 5 मार्क्स का, 3 का आता है तो आप बस इतना ही लिखते हैं, काफ़ी है। बट 5 का आता है तो आप लिखेंगे ये सारा कुछ। रजिस्टर आर लाइक अ स्क्रैच पैड रैम inside the processor and their operation is very much like normal memory cell. They have precise location and remember what is placed inside them. They are used when we need more than one data element inside the processor at one time. So ये हमारे पास सिंपल रजिस्टर की डेफिनेशन आ गई। अब हम चलते हैं जी अकोमोलेटर के बारे में बात करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, मैंने यहाँ आपको पेज दिया जी 11। ये इंडेक्स रजिस्टर था, ये सारा कुछ हमने यहाँ पे लिख रखा है। गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए मैं आपके लिए कितनी मेहनत करती हूँ, और ऐसा कोई भी नहीं करेगा आपके लिए। अभी तक आपने देखी होंगी। देखें अब अकोमोलेटर कैसे करेगा। ये एक सेंट्रल रजिस्टर है हर प्रोसेसर के अंदर। इसमें याद रखें मैथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन किए जाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ था ना कि जितने बिट का अकोमोलेटर होगा उतनी ही बिट का प्रोसेसर होगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम कहते हैं कि 32 बिट का प्रोसेसर है तो उसका याद रखें अकोमोलेटर भी 32 बिट का होगा। आगे आपके पास एक क्वेश्चन आएगा कितने बिट का प्रोसेसर है, उसका अकोमोलेटर कितने बिट का होगा। तो दोनों तरीके से ये इस तरह की मिसाल है कि कान को सीधा पकड़ी उल्टा पकड़ा तो कान ही जाता है ना। तो यूँ इस तरह अगर आपसे कहते हैं कि 32 बिट का प्रोसेसर है तो अकोमोलेटर बता दें, तो वो भी 32 बिट का होगा। अगर वो कहते हैं कि 32 बिट का अकोमोलेटर है तो प्रोसेसर कितने बिट का होगा, तो वो भी 32 बिट का होगा।
इसके बाद है जी बेस रजिस्टर। बेस रजिस्टर को हम पॉइंटर भी कहते हैं, इंडेक्स भी कहते हैं और बेस रजिस्टर भी कहते हैं। ये एक स्पेशल क्लास होती है रजिस्टर की। इसके अंदर आप लिखेंगे कि ये होल्ड डेटा नहीं करता, इट डज़ नॉट होल्ड डेटा, लेकिन बट होल्ड द एड्रेस ऑफ डेटा, ये एड्रेस ऑफ डेटा लिखता है, होल्ड करता है। यहाँ तक लिखें काफ़ी है। इसके बाद ये फ्लैग रजिस्टर और प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। आपसे कहा गया था प्रोग्राम स्टेटस वर्ड डिफाइन करें, तो प्रोग्राम स्टेटस वर्ड को फ्लैग रजिस्टर भी कहा जाता है। इसमें ये स्पेशल रजिस्टर है जो कि हर आर्किटेक्चर में पाया जाता है। इसके बाद ये आप इसमें लिखेंगे कि द बिट ऑफ फ्लैग रजिस्टर वर्क इंडिपेंडेंटली एंड कंबाइंस वैल्यूज मीनिंगलेस। हम लोगों ने देखा था जब कम्युलेटर के बारे में हमने बात की थी ना, तो हमने कहा कि वो जो कंबाइन होता है वो मीनिंगफुल होता है, उसकी सारी बिटें मिल के एक मतलब निकालती हैं। लेकिन जैसे फ्लैग रजिस्टर में हम आएंगे, उसकी हर बिट मिल के कोई मतलब नहीं निकालेगी, हर बिट सेपरेट होके अपना मतलब निकालेगी। और ये मैंने इस लेक्चर में बहुत अच्छा तरीके से समझाया था। आप ज़रूर मेरा ये लेक्चर देखिएगा। लेक्चर नंबर 2 आपको हर चीज़ सही समझ आ जाएगी। होप सो ये इस क्वेश्चन का भी आंसर समझ आ गया होगा। अब जी चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखें, मैंने कहा था ना कि साइज़ के आपके बारे में बात की गई थी। व्हाट इज़ द साइज ऑफ accumulator ऑफ अ 64-bit प्रोसेसर? accumulator अगर 64-बिट प्रोसेसर है, इसका accumulator भी 64 ही होगा। इसके बाद आपसे डिफरेंस पूछा गया था इंस्ट्रक्शन निमोनिक और इसके ऑप कोड के अंदर। जो निमोनिक होते हैं वो क्या होते हैं? अगर हम कहते हैं ना कि वी हैव मैप द न्यूमेरिक वर्ड ऑफ द प्रोसेसर टू अवर सिंबॉलिक वर्ड। निमोनिक ये है कि असाइनिंग सिंबल टू एवरी नंबर, इसका निमोनिक। इसका आंसर है जी, तो हम कहेंगे कि जब हम न्यूमेरिक वर्ड को ना प्रोसेसर के अंदर सिंबॉलिक वर्ड के साथ मैप कर देते हैं यानी जोड़ देते हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर हम कहते हैं ADD ऐड, तो इसका मतलब हुआ कि हमारे लिए तो ये ऐड है, बट प्रोसेसर या उस ऑपरेशन के मतलब एक आपने कोड बनाया, वो कोड ने जब रन किया तो इन द एंड ऑफ यहाँ से वो शुरुआत हुई, वहाँ पर वो नंबर प्रोसेसर के अंदर गया 152। 152 को मतलब तो है प्रोसेसर के अंदर, बट कभी भी ADD ऐड का कोई मतलब प्रोसेसर को नहीं पता। सो ये हमने लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से किया था। होप सो आप मेरा देखेंगे और आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। हम थोड़ा सा इसे देख लेते हैं। वी हैव मैप द न्यूमेरिक वर्ड ऑफ द प्रोसेसर टू अवर सिंबॉलिक वर्ड ऐड कन्वे अ मीनिंग टू अस, बट द नंबर 152 डज नॉट। We can say that add is closer to the programmer's thinking. This is the basic motive of adding more and more translation layer up to the higher level language like C++ and Java and Visual Basic. इसके बाद आपका क्वेश्चन था कि व्हाट इज द मैक्सिमम। अच्छा, एक क्वेश्चन हम यहाँ मिस कर गए, एक नहीं दो कर गए। और हाउ आर इंस्ट्रक्शन क्लासीफाई इनटू ग्रुप, पेज 13 पर है जी। क्लासीफाई कैसे कितने ग्रुप्स में किया गया था इंस्ट्रक्शन को। तो हम डायरेक्ट पेज नंबर 13 पे चलते हैं। काइंडली गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखें मैं आपके लिए कितनी मेहनत करती हूँ, आप ऐसे ही देख लेते हो, पूरा एंड तक देखा करें मेरी सारी वीडियोस को। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जैसे मैं कहूँ कि आप स्किप कर दें। आप पढ़ेंगे देखेंगे इंशाअल्लाह आपके फुल मार्क्स आएंगे। देयर आर 4 टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिन्हें हम क्लासिफाई करते हैं, या इंस्ट्रक्शन की 4 टाइप्स हैं। पहली है जी डेटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शन, सेकंड इज अर्थमेटिक एंड लॉजिक इंस्ट्रक्शन, थर्ड इज प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन और फोर्थ इज स्पेशल इंस्ट्रक्शन। 4 हमारे पास स्पेशल इंस्ट्रक्शन थी। अब फिर हम पेज नंबर 23 पे जाएंगे क्योंकि एक्सरसाइज अभी हम कर रहे हैं। A combination of 8 bit is called a byte. What is the name for 4 bits and 16 bit? अभी हमने पढ़ा था ना, ये मैंने आपको वीडियो में बताया था कि जो कलेक्शन ऑफ 4 बिट होती है उसे निबल कहते हैं, और जो नंबर इन बेस 16 होता है ना उसे हेक्स नंबर कहते हैं। याद रखें जो नंबर इन बेस होगा ना वो हेक्स नंबर होगा, और 4 बिट को हम निबल कहेंगे। What is the maximum memory of 8080 can access? तो 8080 can access 64 byte. List down the
14 register of 8088 architecture and briefly describe their uses. पेज 15 और 16 ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन था, सो ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग था, इसलिए मैंने आपको पेज बता दिए इसके। देखिए मैंने अभी कहा था ना 8080 अलाउड 1 होल मेगाबाइट, और ये सारा इसमें आ गया। लेक्चर नंबर 3 में था जी 14 रजिस्टर्स हैं। अब वो 14 रजिस्टर्स क्या करते हैं? पहले हम 4 रजिस्टर्स कहते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर्स। जनरल पर्पस रजिस्टर्स क्या है? AX, BX, CX, DX। ये जो होते हैं ये जनरल पर्पस होते हैं, ये एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं जिसे हम कहते हैं एडिशन। बाकी इसे मैं इतना डिटेल में डिस्कस किया, आप जरूर वीडियो देखिएगा। इसके बाद हम लिखेंगे इंडेक्स रजिस्टर। 14 रजिस्टर्स की हम बात कर रहे हैं, तो इंडेक्स रजिस्टर जो होते हैं ये इंडेक्स, सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स को डिफाइन करते हैं, यानी कि इसमें SI और DI रजिस्टर्स होते हैं। ये होल्ड करते हैं एड्रेस ऑफ डेटा एंड मेमोरी एक्सेस, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। ये पॉइंटर्स ऐसे रजिस्टर होते हैं जो एड्रेस तो कंटेन करते हैं बट हर उस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जिसे एग्जीक्यूट होना होता है। याद रखें इसमें मैथमेटिक और मेमोरी एक्सेस किया जाता है। ये जो मैथमेटिक और मेमोरी एक्सेस होता है ना, ये इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के थ्रू होता है। स्टैक पॉइंटर जो होता है ये मेमोरी पॉइंटर होता है और ये इनडायरेक्टली यूज़ किया जाता है बाय सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। और बेस पॉइंटर जो होता है यानी कि BP, क्योंकि 14 के 14 रजिस्टर आपने बताने थे, तो ये होते हैं जी इट आल्सो अ मेमोरी पॉइंटर कंटेनिंग द एड्रेस इन अ स्पेशल एरिया ऑफ मेमोरी कॉल्ड द स्टैक। और इसके बाद जी फ्लैग रजिस्टर है आपके पास। ये रजिस्टर्स हमने बात की थी कि ये मीनिंगफुल होते हैं एज अ, नहीं, यूनिट के अंदर अगर हम पूरी यूनिट को बात करेंगे मीनिंग लेस होते हैं और बाय बिट वाइज ये मीनिंगफुल होते हैं। ये आपका इसका आंसर था। अब फिर हम चलते हैं जी लेक्चर नंबर पेज नंबर 23 पर। वर्ड फ्लैग आर डिफाइंड 8088। क्वेश्चन नंबर 10 रजिस्टर जी डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द जीरो फ्लैग, कैरी फ्लैग और साइन फ्लैग। हमने सारे फ्लैग्स को बताना है जी, इसके 4-5 फ्लैग्स है। ये पेज नंबर 17 पर है जी इसका आंसर। ये देखें, अब साइन फ्लैग का थोड़ा सा लिखते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है दो कम्प्लीमेंट को। MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो होती है वो नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करेगी एज अ 1 और पॉजिटिव नंबर को 0 करेगी। ट्रैप फ्लैग का स्पेशल रोल होता है डिबगिंग में। उसके बाद इंटरप्ट फ्लैग जो होता है वो एक इंटरप्ट प्रोड्यूस करता है और बताता है प्रोसेसर को कि इंटरप्ट आउटसाइड से है या इनसाइड से है, या प्रोड्यूस हुई भी है कि नहीं। डायरेक्शनल फ्लैग जो होता है वो स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन के बारे में बताता है। आप ज़रूर मेरा ये लेक्चर सुनिएगा, उसके बाद आप आंखें बंद करके ये सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। और ओवरफ्लो फ्लैग जो होता है वो सेट किया जाता है साइन अर्थमेटिक के थ्रू एडिशन और सब्सट्रैक्शन के अंदर। होप सो आपको समझ आ रहा होगा। काइंडली गाइस मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा प्लीज़। इसके बाद ही हम लोग चलते हैं आगे। आई थिंक इतना काफ़ी है, हम एक और वीडियो इसकी बना लेते हैं क्योंकि अब मैं भी बोल बोल के थक गई हूँ। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।